22 तारीख की शाम 9 बजे से लेकर 4 मई की सुबह 6 बजे तक ये तमाम इबादत गाहें बंद रहेंगी। एक तरफ बाज़ार खुला हुआ है तो दूसरी तरफ मस्जिदें इबादत गाहें बंद हों, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त ये कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है और ख़ास तौर पर नौजवानों को इफ़ेक्ट कर रही है और बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। 22 तारीख की फ़जर से लेकर 4 तारीख की फ़जर तक तमाम नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हत्ता के जुमा की नमाज़, तरावी की नमाज़ लोग अपने घरों में अदा करेंगे। सिर्फ मस्जिद का अमाला मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज जो हमने दोपहर में एक वीडियो डाला था कि शहर के सारे उलमाए दीन और सियासी क़ायदीन ने बहुत जद्दोजहद की, इस नमाज का जो भी मसला है, तरावी का मसला है रमज़ान के महीने में, उसको हल करने की पूरी से पूरी कोशिश की। तो आखिर में फ़ैसला सरकार की तरफ से ये आया है कि मसाजिद को पूरी तरह से बंद करें। 22 तारीख़ की सुबह फ़जर से 4 तारीख़ की फ़जर सुबह तक सारे मसाजिद बंद रहेंगे और मसाजिद में जो भी है, जो अमला रहता है, जो स्टाफ़ रहता है, उन्हीं को इजाज़त है और किसी को बाहर वालों को इजाज़त नहीं है। इसी के सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं मौलाना मकसूद इमरान साहब, जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब। चलिए उनसे बात करते हैं। हुकूमत की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हुआ जिसमें ये लिखा गया था कि 22 तारीख़ की शाम 9 बजे से लेकर 4 मई की सुबह 6 बजे तक ये तमाम इबादत गाहें बंद रहेंगी और मस्जिदें भी बंद रहेंगी। सिर्फ मस्जिद का अमला नमाज़ पढ़ पाएगा, तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुसलमानों में बहुत बेचैनी देखी गई, जिसकी वजह से हज़रात उलमा और मुस्लिम क़ायदीन परेशान होकर सबील रशाद में एक मजलिस मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के और तंजीमों के ज़िम्मेदार जमा हुए और इस पर तबादले ख़याल किया। तो फिर ये तय पाया कि हुकूमत के अहबाब से इस सिलसिले में मुलाक़ात करें और सारी तफसीलात को रखें कि एक तरफ बाज़ार खुला हुआ है तो दूसरी तरफ मस्जिदें इबादत गाहें बंद हों, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब उनके सामने हमने सारी तफसीलात रखी तो उन्होंने हमारे सामने ये बताया कि जी हाँ, ये बड़ी मुश्किल है कि लोग एक तरफ बीमारी से मरेंगे तो दूसरी तरफ भूखमरी से मर जाएंगे। इस वजह से मजबूरी में बाज़ारों को खुला रखा गया है, लेकिन इबादत गाह अगर खुला हो तो ऐसी सूरत में लोग बहुत ज़्यादा जमा हों तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त ये कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है और ख़ास तौर पर नौजवानों को इफ़ेक्ट कर रही है और बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसे में इससे अपने आप को भी बचाना और औरों को भी बचाना ज़रूरी है। तो इस वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया कि ये जो हमारे तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है वो बाकी रहेगा। फिर हज़रात उलमा ने सब मिलकर मशवरा किया और मशवरा करके एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि जो हुकूमत की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है उस पर हम भी पाबंद रहेंगे। 22 तारीख़ की फ़जर से लेकर 4 तारीख़ की फ़जर तक तमाम नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हत्ता के जुमा की नमाज़, तरावी की नमाज़ लोग अपने घरों में अदा करेंगे। सिर्फ मस्जिद का अमाला मस्जिद में नमाज अदा कर पाएगा। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करना चाहूँगा, एक मुश्किल वक्त आया है तो आप अपनी जान की भी हिफाजत करें और उनकी भी हिफाजत करें, घरों में रहें, महफूज रहें, अल्लाह आपकी हिफाजत करें और दुआ भी करते रहें कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल इस मर्ज़ से हमारी और हमारी रियासत की और पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और अपने अपने घरों में तरावी का एहतिमाम करें। ये नहीं है कि अब छुट्टी मिल गई है अब हम जहाँ चाहें फिरते रहें, ऐसा हरगिज़ ना करें। कब मौत का फ़रिश्ता आएगा, बुलावा आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। जो हमारे रिश्तेदारों के अमवात हमको देखने में मिल रहे हैं, जिसे देखकर हमको इबरत हासिल करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा बड़े ही अदब के साथ, ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने का वक्त है, रोने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, अल्लाह के यहाँ मांगने का वक्त है। आप तहज्जुद में उठें, दुआ मांगें, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल आपकी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। क्योंकि जुमा मस्जिदों में नहीं होती तो इनफरादी तौर पर अदा करने का क्या तरीक़ाकार होगा? जुमा की नमाज़ के सिलसिले में अगर जमात होती है तो वहाँ अपने घरों में भी जुमा कायम करने के सिलसिले में इससे पहले भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा जारी हुआ है।
وہ سارے فتاوے جیسا ہیں ان فتووں پر عمل کرتے ہوئے اگر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ جمعہ ادا کریں. اگر جمعہ نہیں پڑھ سکتے، شرائط نہیں پائے گئے جمعہ کے، تو ایسی صورت میں بغیر کسی جھجک کے ظہر کی نماز ادا کر لیں اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. شکریہ.